दोस्तों जेनेटिक रिसर्च के मुताबिक सभी ब्लू आइड इंडिविजुअल से कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। ये डिस्कवरी जेनेटिक म्यूटेशंस और इनहेरिटेंस की स्टडी से हुई है। तो इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से लोगों की ब्लू आइज होने लगी, उनके एंसेस्टर एक कैसे हैं, ये कितने समय पहले शुरू हुआ था। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले ब्लू आइज होने का जो कारण है वो एक स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशंस है जो अप्रोक्सीमेटली 6000 से 10,000 साल पहले हुई थी। ये म्यूटेशन पहली बार एक सिंगल इंडिविजुअल में हुई थी जो सबसे पहले ब्लू आइड एंसेस्टर बना था और ये यूरोप से शुरू हुआ था। टाइम के साथ ये म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास हुई और ब्लू आइड इंडिविजुअल दुनिया में वाइडली स्प्रेड हो गए। HERC2 जीन में म्यूटेशन होने के कारण OCA2 जीन में मेलेनिन प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया। मेलेनिन पिगमेंट आइज के ब्राउन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रिड्यूस्ड मेलेनिन की वजह से ब्लू आइड अपीयर होने लगी। ये म्यूटेशन सिर्फ ब्लू आइज प्रोड्यूस करती है। डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू आइज जेनेटिक डाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि DNA सैंपल्स एनालाइज किए हैं ब्लू आइड इंडिविजुअल्स के डिफरेंट पॉपुलेशन से। इन सब सैंपल्स में सेम म्यूटेशन फाउंड हुई है। ये म्यूटेशन कंसिस्टेंटली ब्लू आइड इंडिविजुअल्स में पाई गई जो कॉमन एंसेस्टर थ्योरी को सपोर्ट करती है। मतलब अगर भारत में कोई ऐसा बंदा है जिसकी आइज ब्लू हैं तो इसका मतलब उसके एंसेस्टर जो अंग्रेज वहाँ पे विदेश में है ना वो भी सेम है, उनके एंसेस्टर ऐसा नहीं है अलग अलग हैं। और अगर अफ्रीका में भी कोई ब्लू आइज वाला बंदा है ना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, तो वो सब एक हैं उनके एंसेस्टर। क्यों एक है? क्योंकि भाई पहला बंदा तो यूरोप से ही निकला था ना जिसकी आइज ब्लू थी, फिर उसने दूसरों से मजे लिए और बच्चे पैदा हुए और ये सब होते होते मतलब फैलती गई ये चीज़। फिर क्या इससे कुछ फ़ायदा या नुकसान है? तो ब्लू आइज का कोई स्पेसिफिक इवोल्यूशनरी एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो नहीं होता है। ये सिर्फ जेनेटिक वेरिएशंस है जो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस का पार्ट है। हाँ लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखता है बंदा ब्लू आइज वाला, लेकिन उसके संग फेयर स्किन हो तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। दोस्तों मेलेनिन एक पिगमेंट है जो स्किन, हेयर और आइज को उनका नेचुरल कलर देता है। मेलेनिन स्किन को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है। तो मतलब हम काले हैं तो क्या हुआ, यूवी रेडिएशन से बचाव करने वाले हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के रिसर्चर्स ने ये स्टडी को कंडक्ट किया है। रिसर्चर्स का मेन फोकस ब्लू आइज के जेनेटिक ओरिजिन्स और म्यूटेशन की स्टडी पर था और उन्होंने बताया कि ये एक स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन हुई जो कि HERC2 जीन में हुई थी। तो मेलेनिन की कमी के कारण आइज ब्लू अपीयर होती हैं इंस्टेड ऑफ ब्राउन। तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप में मेलेनिन की कमी हो गई है और मेलेनिन आपको यूवी रेडिएशन से बचाता है। OCA2 जीन इंस्ट्रक्शंस देता है एक प्रोटीन बनाने के लिए जिसे पी प्रोटीन कहते हैं। पी प्रोटीन मेलानोसाइट्स में प्राइमरीली फाउंड होता है। मेलानोसाइट्स स्पेशलाइज्ड सेल है जो मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं और इसके कारण ही जो भी स्किन का, हेयर का, आइज का कलर है वो डिसाइड होता है। और जिसकी आइज ज़्यादा ब्लू है मतलब जो मेलेनिन है वो और ज़्यादा कम बन रहा है उनके में, और ऐसे लोगों को विजन प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ज़्यादा अगर मेलेनिन प्रोड्यूस हो रहा है तो ज़्यादा आपका जो आई कलर है वो ब्राउन होगा। आपने देखा होगा कई लोगों की आई बहुत ज़्यादा ब्राउन होती है, तो मतलब उसके में मेलेनिन बहुत ज़्यादा है भैया। प्रोफेसर आइबर्ग ने एम्फेसाइज किया है कि ये म्यूटेशन ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से। लास्ट में बहुत अच्छी बात कही है कि ये म्यूटेशन बस ये दिखाती है कि नेचर कंटिन्यूअसली ह्यूमन जेनोम को सफल्ड करती रहती है, एक जेनेटिक कॉकटेल क्रिएट करती है ह्यूमन क्रोमोसोम्स का और नए चेंजेस ट्राई करती रहती है। और ये नेचर की मतलब कितनी अजीब बात है ना कि वो हम पे एक तरह से एक्सपेरिमेंट करती रहती है कि ये चीज़ करने से क्या होगा, ये चीज़ करने से क्या होगा। जैसे पहले पूंछ भी हुआ करती थी, ये तो प्रूफ है ना कि हमारे पूंछ हुआ करती थी। तो और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, निमेशक पटल होते थे, मतलब पानी में अगर हम जाएंगे तो आंखों में पानी ना जाए तो एक पर्दा टाइप का होता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी और ना जाने फ्यूचर में और कितने चेंजेस हमारे अंदर होंगे। जैसे कई बार कहते हैं कि हमें छोटी उंगली की ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ती नहीं है, तो हो सकता है फ्यूचर में ये गायब हो जाए। हालांकि ये सब होने में बहुत समय लगता है, 10,000 साल, 15,000 साल, 25,000 साल। तो मतलब हम अभी क्या है, हम केवल 100 साल जीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम उस टाइम पीरियड को ही देखते हैं। लेकिन हजारों साल बाद क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और ये प्रोसेस जेनेटिक डाइवर्सिटी को बदलता है जो ओवरऑल ह्यूमन इवोल्यूशन और एडेप्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेचर का ट्रायल एक एरर प्रोसेस डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करता है जिससे यूनिक ट्राइड्स
इमर्ज होते हैं। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंची है उनमें से किसी की ब्लू आइज है क्या, कमेंट करके बताना। और अगर किसी की मिले आपको तो उसको बताना जरूर कि भाई तू अंग्रेज की औलाद है। एक और चौंकाने वाली चीज हुई है कि अब समय के साथ जो मेल हैं उनका लिंग बढ़ता ही जा रहा है, और ये खुश होने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये चिंताजनक बात है। ऐसी साइंस से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, टाइम ट्रेवल से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड भी मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो।